जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। आज हम लोग एसएससी सीजीएल प्री जो 1 दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। और देखिए, टोटल प्री प्लस मेंस का मिलाकर 44 सेट है और 44 दिनों में खत्म करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें 20 सेट है और 24 सेट इधर है, मेंस का भी है। देखिए, पहला सवाल क्या है। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। यानी कि 36 यूनिट खरीद रहा है 8 रुपए में और 28 यूनिट बेच रहा है 7 रुपए में। तो वेट को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई इधर 9 से, तो इधर भी तो 7 और 9 से करना पड़ेगा। हमारा सीपी कितना हुआ? 56 और एसपी कितना हुआ? 63। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 7 का प्रॉफिट किस पर? 56 पर। तो 100 पर कितना होगा? तो ये कटेगा 1/8 और 1/8 कितने की फ्रिक्शन वैल्यू होती है? 12.5% की। अगला सवाल देखिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा? तो 90 नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा कि चारों ऑप्शन में से सिर्फ 90 ही है, ऐसा नंबर है जो 12 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम इज इक्वल टू होता है HCF इंटू ए रेशियो बी जो संख्याएं होती है। तो HCF 12 दिया है, यानी कि 12 का मल्टीपल नहीं एलसीएम चाहिए, तो 90 होगा। अगला सवाल देखिए। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु P पर छूते हैं। AB दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा है। A और B स्पर्श बिंदु है, तो कोण PAB 40 डिग्री है, तो कोण ABP का मान कितना होगा? तो 50 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये कोई दो सर्कल है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है, P पर, और यहां पर A बिंदु है और ये B बिंदु है। ठीक, ये कोण ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये कोण ऑलवेज 90 डिग्री होता है और ये 40 डिग्री दे रखा है। तो किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। तो 90 और 40 कितना हुआ? 130, यानी कि 50 ऐड करना पड़ेगा, 50 जोड़ना पड़ेगा, 50 डिग्री। अगला सवाल देखिए। 169 और 144 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो देखिए, मध्यानुपाती क्या होता है? रूट अंडर ए इंटू बी। ए के वैल्यू दे रखा है कितना? 144, तो वर्गमूल कितना होगा? 12। और बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 169, तो वर्गमूल कितना होगा? 13। तो 12 गुणा 13 कितना होगा? 156, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 13.4% की, क्योंकि 8 + 5 + 8 × 5/100, तो ये कितना होगा? 13 और ये होगा 0.4। एक फॉर्मूला होता है A + B + A × B/100, जो कि मैंने चेंज एरिया इनटू वॉल्यूम का इसी चैनल पर वीडियो डाला गया है, आप लोग देख लीजिए। अगला देखिए सवाल। सिंप्लीफाई cos 45 डिग्री अपॉन से 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए, cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 अपॉन से 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2/√3 प्लस, और cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है? cosec 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 2। जब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आंसर होगा कितना? 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 के पावर 15 माइनस 1 का भाजक है? तो 8 होगा। वो कैसे होगा कि यदि a के पावर n माइनस b के पावर n इज इक्वल टू ऑड नंबर हो तो ये संख्या हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होती है। तो यही ना क्वेश्चन है। 49 के पावर 15 माइनस 1 और 1 के पावर 15 लिखने पर कोई ये थी है। तो ये देखिए ये ऑड नंबर है, यानी 49 माइनस 1 48, और 48 जो है 8 से डिविजिबल है, तो संख्या क्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी? अगला सवाल देखिए। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बागुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बागुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल चार्ल्स को कितने मीटर से हराया? तो देखिए जब 1500 मीटर अनिल ने दौड़ को पूरा किया उस समय बागुल कितना 1350 मीटर ही दौड़ को पूरा किया। 1350 जब रेशियो लेंगे तो ये 10:9 होगा। जब ये 1500 मीटर पूरा किया तो उस समय चार्ल्स कितना दौड़ा 1425 मीटर। इसका रेशियो लेंगे तो ये 20:19 होगा। अब देखिए रेशियो ये जो है बागुल ये तो 1500 मीटर ही दोनों ही केस में दौड़ा, तो इधर 20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इधर 9 से, तो ये 20 दाह कितना होगा 200 दौड़ा अनिल, 20 नवा 180 दौड़ा बागुल और 19 नवा 171 दौड़ा कौन चार्ल्स। तो 200 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि यह है कितना 1500 हो जाए? किससे गुणा किया जाए कि ये 1500 हो जाए? तो 7.5 से 7.5 से, तो इसे भी तो 7.5 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसका गुणा करेंगे जो आंसर आएगा उसे 1500 में से घटा देंगे, तो 217.5 मीटर से हारेगा ये। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है। जब 2500 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो परिपक्व 3725 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाला साधारण ब्याज की दर क्या है? तो देखिए आपने 2500 रुपए कर्ज लिया, 8 वर्ष बाद 3725 रुपया दिया, यानी कि इंटरेस्ट कितना दिया 1225 रुपया। किस पर? तो 2500 पर। टाइम कितना है 8 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट है R/100। 2 0 से 2 0 कटेगा, 25 से ये 25 चौका 100 25 नवा, यानी कि R की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी 6.125%। अगला सवाल देखते हैं। 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी होगी? औसत संख्या कितनी होगी? तो देखिए औसत निकालने के लिए सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यानी कि 210 प्लस 60 प्लस 160 प्लस 218 अपॉन 3, या फिर आप निकालिएगा इससे भी तो 196 आएगा। या निकालने का तरीका क्या होता है 210 160 और 218 दिया है, तो आप इसी में से कोई एक नंबर मान लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम 210 इसका होगा, जिसे लेट किया कि 210 होगा, तो ये क्या ये 210 से कितना ज्यादा है या कम है? तो ना ज्यादा है ना कम है, यानी कि 0 है। ये 50 लेस है और ये 8 कितना 8 ज्यादा है, तो इन दोनों यानी कि टोटल कितना है +8 है, ये -50 है, यानी कि -42 होगा। कितनी संख्या है 3, तो 3 से भाग कर दीजिए, कितना होगा -14। आप 210 में से -14 कर दीजिए। जब 210 में से -14 कीजिएगा जो आप माने हुए हैं तो कितना होगा 196। अगला क्वेश्चन देखिए। द बैटिंग एवरेज फॉर 27 innings of a cricket player is 47 runs. His highest score in an innings exceeds his lowest score by 157 runs.
इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूसिव द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग्स इज 42 रन। फाइंड द हाईएस्ट स्कोर इन इनिंग्स। तो देखिए उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो अंतर दे रखा है 157 रन दे रखा है। कितना दे रखा है? 157 रन दे रखा है। और टोटल उसने 27 पारी खेली है, तो 27 पारी का उसका औसत कितना दे रखा है? 47 दे रखा है। लेकिन इन दो इनिंग्स को निकाल देते हैं तो कितना बचा? 25 इनिंग्स। और 25 इनिंग्स का उसका औसत कितना है? तो 42 है। तो जब आप एलिगेशन पढ़े होंगे तो 47 में से 42 घटेगा तो कितना? 5। 2 यूनिट रिप्रेजेंट करा है 5 को, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 62.5। 62.5। और ये देखिए 47 में से 42 घटा, यानी कि यहाँ पर जो संख्या होगी उसमें से 47 घटा कर ये प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर संख्या 109.5 होगी। तो ये जो 2 इनिंग का एवरेज इतना है, तो योग्य कितना होगा? H प्लस L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 219। जब इसे ऐड करेंगे तो ये L से L कटेगा। 2H की वैल्यू क्या होगी? 376। तो H की वैल्यू क्या होगी? 188। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए P और Q एक परियोजना का क्रम सब 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद Q को छोड़ना पड़ा और P ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 12 डेज में समाप्त हो जाएगा। वो कैसे? तो देखिए P कोई बंदा है, ये कार्य को 15 दिन में कर देता है और Q इसी कार्य को 10 दिन में करता है। टोटल कार्य कितने होंगे? तो इसे एलसीएम ले लो तो 30 होंगे। ये 15 दिन में कार्य कर रहा है तो इसकी क्षमता क्या है? 2 वर्ग प्रति दिन। और ये 10 दिन में कर रहा है तो इसकी क्षमता क्या है? कि 3 वो काम प्रत्येक दिन कर रहा है। तो इन दोनों ने एक दिन में कितना काम मिलकर करेंगे? 2 3 5 काम करेंगे। तो 2 दिन तक 7 कार्य किए, यानी कि 10 कार्य हो चुका। तो कितने कार्य रिमेनिंग बचे? 20 कार्य। और इस 20 कार्य को किसने किया? P अकेले ने किया। P की क्षमता कितनी है? 2 कार्य प्रति दिन। तो 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये कितना होगा? 10 होगा। तो 10 दिन तो P अकेले किया, प्लस 2 दिन साथ किया, तो कितने हुआ? टोटल 12 दिन हुआ। टोटल 12 दिन हुआ। अगला सवाल देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए वृत्त चित्र विभिन्न 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए एक ट्रक की कुल संख्या 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ये देखिए दर्शाया गया है। इसमें पूछ दिया है कि जो B, C, F तथा H द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या है, इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ये पूरा सर्कल जो होता है 100% होता है। तो B की वैल्यू कितना दे रखा है? 27%। C की वैल्यू 18%। कितना हो जाएगा? 45%। F की वैल्यू 7%, 52% और H की वैल्यू है 14%। यानी कि 52 और 14 कितना होगा? 66%। और टोटल है कितना? 100%। तो पूछ रहे हैं इससे कितना कम है, तो कितना होगा? ऑप्शन देखिए इसमें जो है गलत टाइप हो गया, 44% लेस होगा। अगला सवाल देखिए। इफ x² minus 5x plus 1 is equal to 0, then the value of x के पावर 6 plus x के पावर 4 plus x² plus 1 upon 5x³। तो ऐसे सवाल में क्या कीजिए कि पहले इससे दोनों तरफ x से डिविजिबल कर दीजिए। जब आप दोनों तरफ x से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 होगा।
अब क्या कीजिए कि यहाँ पर जो एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू को ऊपर में चारों से भाग दे दीजिए। और लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखिएगा, एक्स की पावर 6 को जब एक्स क्यू से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, एक्स क्यू, अब प्लस ये जो 1 है ना उसको एक्स क्यू से भाग दीजिए, लिख दीजिए 1/x क्यू, क्योंकि ये साथ में हो गया, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। इसके बाद x के पावर 4 को एक्स क्यू से भाग दीजिएगा तो x, और एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू से भाग दीजिएगा तो बचेगा 1/x अपॉन 5। ठीक, इतना की वैल्यू दे रखा है 5, इतना इक्वल टू 5 दे रखा है। और जब x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती है, k क्यूब माइनस 3k, यानी कि 5 है तो 5 का क्यूब 125 माइनस 3 गुणा 5, यानी कि 15 घटाएंगे 110, ये कितना होगा 110 प्लस 5 कितना होगा 115, 115 को 5 से डिविजिबल करेंगे तो कितना होगा 23। अगला सवाल देखिए, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है, भुजा पी आर की लंबाई 17 है, आधार क्यू आर की लंबाई 8 इकाई है और भुजा पी क्यू की लंबाई 15 इकाई है। यदि आर पी क्यू अल्फा है तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान कितना होगा, तो देखिए 23/17 हो जाएगा, क्योंकि यह एंगल है और ये देखिए ये क्यू पर समकोण है, और पी जो है पी क्यू 15 दे रखा है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर P तो ये 15 है, तो ये 8 है, तो ये 17 दे रखा है R। ठीक, तो कह रहा है कि ये जो कोण है, कौन कोण, RPQ ये अल्फा है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस अल्फा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 8 प्लस 15 अब बटा 17 कितना होगा 23/17। अगला सवाल देखिए, इसमें देखिए जो फॉर्मूला दिया है कि भैया एक क्यू प्लस बी क्यू की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की जो फॉर्मूला होती है वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होती है, तो ऊपर 17 और 7 24 जो निकाला है, तो ये जो ए बी है इसी को तो के लिखा है, तो के का मान कितना होगा 17 गुना 7 119। अगला सवाल देखिए, दो वृत्त की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर है, इनकी त्रिज्या का मध्य अंतर कितना होगा, तो 24.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो कैसे, तो देखिए वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, पाई का मान 22/7, और अंतर निकालना है, यानी कि r माइनस आर हमें निकालना है, तो ये जो वैल्यू दे रखा है, जब 352 में से 158 को घटाएंगे तो कितना आएगा 154, 22 से काटेंगे तो ये 7, यानी कि r माइनस आर की वैल्यू ये 7 भागा में इधर आएगा तो गुना में 49/2 24.5। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में त्रिभुज जो बनता है वह समबाहु त्रिभुज बनता है। क्योंकि देखिए ये त्रिज्या है तो ये 10 होगा, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 10 होगा, और यही तो जीवा दे रखा है AB, और ये जो जीवा है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहे। जब ये दो भुजा इक्वल होता है तो ये दोनों कोण भी इक्वल होगा, तो 60 डिग्री बन गया, तो बचा कितना, बचा सिर्फ मेरे 120 डिग्री, तो दो भाग में बांटेंगे तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो कितना समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल देखिए,
88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर बीमा वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 750। वो कैसे? तो देखिए दोनों स्थिति में आयतन सेम होता है, तो 88 इंटू 63 इंटू 42 जो होगी ये नंबर n टाइम्स ऑफ 4/3 गोले का आयतन होता है पाई आर क्यूब 22/7 और आर क्यूब का मान 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। यहाँ पर देखिए जब ये 0.3 हटेगा तो इधर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से 1000 से गुणा किया जाएगा। ये देखिए 22 चौक 88, 70 के 21 और 21 दूनी कितना होगा? ये 42, एक 42 से ये 42 खत्म। और ये देखिए 21 दूनी 42, 21 तिया 63, तो ये कितना बचा? n की वैल्यू जो बची ये 3000/4 यानी कि कितना होगा? 750। अगला सवाल देखिए, P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या से अनुपात। कोई भी सवाल पढ़ना हो तो आगे आप नीचे की लाइन पढ़े, ये कंफर्म हो जाता है कि क्या निकालना है। तो P क्या बना रहा है? 100 यूनिट बना रहा है और R कितना? 150 यूनिट बना रहा है, तो रेशियो कितना होगा? 2:3। अगला सवाल देखिए, भुजा BC की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए कोज्या नियम क्या कहता है कि a² बराबर जो होता है ये b² प्लस c² माइनस 2bc cos a के इक्वल होता है। हमें a निकालना है, ये bc निकालना है, हम इसे k मान लेते हैं। तो k² की जो वैल्यू होगी वो कितना? ये 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर 144, ये 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर कितना दिया होगा? 100, यानी कि इसे ऐड जब करेंगे तो 244 माइनस ये 2 गुणा 12 गुणा 10। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कटेगा 120, तो ये करेंगे तो k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 124। और देखिए 124 के नियरेस्ट नजदीक में कौन सी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 121। 121 कितना होता है? 11 का, यानी कि k की जो वैल्यू होगी 11 पॉइंट समथिंग होगी, तो 11.13 ऑप्शन डी में दे रखा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि the value of tan square theta plus cot square theta minus sec square theta into cosec square theta इज क्या होगा? इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, यही लिखा जा सकता है। एक मिनट, इसे देखिए sin स्क्वायर थीटा। तो अब बात ये आई कि जब इसे हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो sin के पावर 4 थीटा इंटू cos के पावर 4 थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा होगी। ठीक, जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो sin के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा, cos के पावर 4 थीटा प्लस 1 के इक्वल है। यही है
अब देखो ऊपर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए 1 से ये -1 कटेगा और इससे ये कटेगा, तो कितना बचा, -2, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, निम्न बार ग्राफ दो क्रमागत वर्ष 2018-2019 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं की पुस्तकों की बिक्री हजारों में दर्शाता है। तो कह रहा है कि दोनों वर्ष में पहली शाखा में कुल बिक्री और दोनों वर्ष में चौथी शाखा में कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा। तो देखिए शाखा 1 में जो है वर्ष 18 में कितना 80 यूनिट बिका है और 19 में 105 यूनिट बिका है, और शाखा 4 में 2018 में 85 यूनिट बिका है और 2019 में 95 यूनिट बिका है। जब इसे ऐड करेंगे तो 185 रेशियो 180 अर्थात 37 5 से कट रेशियो 36, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, ये भी देखिए वही सवाल है कि 17 7 19 से, और चिन्ह यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू की जो फॉर्मूला होती है वह ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है। तो ये ए बी को ही तो पी लिखा है, ए बी को ही तो पी लिखा है, और जब ए बी को पी लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी को जब पी लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 17 × 7 119। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है कि रिया could not decide between discount of 30% or two successive discount of 25% and 5%, both given on shopping of rupees 3840. What is the difference between the both discount? रिया नाम की कोई बंदी है जो ये नहीं समझ पा रही है कि वह सामान 30% के डिस्काउंट पर खरीदे या 25% और 5% के सक्सेसिव डिस्काउंट पर खरीदे। तो यहाँ पर देखिए हमेशा आपका लॉस होगा, क्योंकि ये जो होता है 25 + 5 - 25 × 5/100 के बराबर होता है। तो इसी का डिफरेंस पूछा है कितना होगा, इसी का डिफरेंस पूछा है कि कितना होगा। तो ये देखो ये तो 25 35 ये तो कट गया, यानी कि डिफरेंस तो हमारा यही बना, और ये कितना बनेगा 1.25। ये कितना का फ्रिक्शन वैल्यू है, तो 1/80 का, यानी कि 3840 का 1/80 निकालना है। तो 0 से 0 और ये कटेगा 48 रुपीज। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आपको बता दें कि टोटल 44 सेट है और 44 दिनों में कंप्लीट करना है। आप लोग का जितना हो सके इस वीडियो का शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर अगर 1 के लाइक मिलता है तो हमें भी आगे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। चलिए तब तक ले थैंक यू।